तो आज हम लोग अपनी क्लास में एक ख़त पढ़ेंगे। इस ख़त का उन्वान है आगरे का सफ़र। एक बहन अपनी दूसरी बहन को ख़त लिखती है और उसमें अपने इस सफ़र का ज़िक्र करती है। आगरा शहर घूमने के लिए छुट्टियों के दौरान जाती है और उसको ख़त के ज़रिए बताती है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना सबक आगरे का सफ़र। कोई भी ख़त लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग उस ख़त भेजने वाले का पता लिखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा है 152 ए जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली। उसके बाद पिन कोड लिखा हुआ है 110025। तो इस तरीके से ये पता हो गया। अब उसके आगे लिखते हैं प्यारी बहन सादिया, प्यारी बहन सादिया, कहो कैसी हो। गर्मी की छुट्टी में मुझे चचा जान की फैमिली के साथ आगरा जाने का मौका मिला। मैं तुम्हें ताजमहल और दूसरे मकाम का हाल सुनाती हूँ। ये एक बहन अपनी दूसरी बहन को ख़त लिख रही है, कह रही है प्यारी बहन सादिया, कहो कैसी हो। गर्मी की छुट्टी में मुझे चचा जान की फैमिली के साथ आगरा जाने का मौका मिला। मैं तुम्हें ताजमहल और दूसरे मकाम का हाल सुनाती हूँ, यानी कि वहाँ पे जो और तमाम सारे मकाम पर हमने घूमा उसके बारे में तुम्हें बताती हूँ। फिर आगे लिखती है कि हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ताज एक्सप्रेस के ज़रिए आगरा रवाना हुए। बच्ची बता रही है कि हम हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो नई दिल्ली के पास ही है, वहाँ से ताज एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है, इसके ज़रिए रवाना हुए। कहाँ के लिए? आगरा शहर के लिए। ठीक है। फिर आगरा हिंदुस्तान का एक तारीख़ी शहर है। यहाँ लफ्ज़ आया है तारीख़ी। तारीख़ी का माने क्या होता है? ऐतिहासिक, जिसको हिंदी में कहते हैं ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। तो आगरा हिंदुस्तान का एक तारीख़ी शहर है। ये शहर सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। क्यों मशहूर है? मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए। दुनिया जानती है कि शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत है। ताजमहल को ताजमहल को आलमी सतह पर रायशुमारी के ज़रिए 7 जुलाई 2007 को पहला मकाम हासिल हो चुका है। इस तरह ये तमाम अजायबात का सरताज बन गया है। यहाँ लफ्ज़ आया आलमी सतह पर, यानी दुनिया की सतह पर। आलमी सतह पर यानी दुनिया की सतह पर। रायशुमारी यानी जो सर्वे हुआ, रायशुमारी यानी तमाम लोगों को उस राय में शुमार किया गया, यानी तमाम लोगों से राय लिया गया। कब? 7 जुलाई 2007 को ये पहला मुकाम हासिल हो चुका है, यानी दुनिया के तमाम लोगों से राय लिया गया आलमी सतह पर, यानी दुनिया के लेवल पर। और फिर ये जाके तमाम अजाबात का सरताज बन गया, यानी कि अजाबात यानी अजीब चीज़ को जमा, अजीब चीज़ों का जमा, यानी जो आश्चर्यजनक चीज़ें हैं उनमें ये शुमार हो गया, शामिल हो गया। ताजमहल के बारे में, अच्छा, इसके ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। ये दुनिया का खूबसूरत तरीन इमारत है। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग अब यहाँ से पढ़ते हैं। ताजमहल के बारे में तुमने मशहूर बंगला शायर रविंद्रनाथ टैगोर का ये जुमला सुना ही होगा। ये इनका कौल है। क्या है? ताजमहल मोहब्बत की आँख से टपकता हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है। ठीक है। तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के ऊपर
ताजमहल के बारे में इन्होंने अपना राय पेश किया है, अपना कौल दिया है। क्या वो कहते हैं? उनका कहना है कि ताजमहल जो है वो मोहब्बत की आंखों से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है। यानी कि रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि ताजमहल मोहब्बत की आंखों से टपका हुआ, ऐसा लगता है कि मोहब्बत की आंखों से टपका हुआ आंसू है, और जो वक्त की रुखसार पे, वक्त क्या है? वक्त की रुखसार पे यानी वक्त के चेहरे पर जम गया है, जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगरा रेलवे स्टेशन से हम टैक्सी लेकर ताजमहल के लिए रवाना हुए, मगर हमारी टैक्सी ताजमहल से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। आगरा रेलवे स्टेशन से हम टैक्सी लेकर ताजमहल के लिए रवाना हुए, मगर हमारी टैक्सी ताजमहल से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। क्यों? मालूम हुआ कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे पता चला कि पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियाँ होती हैं उनको ताजमहल के इर्द गिर्द चलने से मना किया जाता है या नहीं चलने दिया जाता है। फिर आगे हम दूसरे सफ़े पे चलते हैं। लिखा है बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ ही जा सकती हैं, ताकि धुएं से ताजमहल का हुस्न मुतासिर ना हो। हुस्न के मायने क्या होता है? खूबसूरती। मुतासिर के मायने क्या आता है? प्रभावित। और ना हो मतलब पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ इसलिए नहीं चलाई जाती क्योंकि उसके धुएं से ताजमहल को कोई परेशानी ना हो, उससे प्रभावित ना हो। और बैटरी वाली इसलिए चलाई जाती है ताकि धुआं ना हो और उससे ताजमहल का हुस्न यानी ताजमहल की खूबसूरती में कोई फ़र्क ना पड़े, यानी कोई प्रभावित ना हो। मुतासिर होना मतलब प्रभावित होना, मुतासिर ना हो यानी प्रभावित ना हो। खैर, हम बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के ज़रिए ताजमहल तक पहुँचे। बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनके ज़रिए हम कहाँ पहुँचे? ताजमहल तक पहुँचे। टिकट और चेकिंग से गुजरने के बाद जब हम अंदर दाखिल हुए तो अपने ख्वाबों को हकीकत में देखकर हम दंग रह गए। यानी कि अभी तक तो हमने ताजमहल को ऐसे ही बस पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे जब हकीकत को देखा तो हम दंग रह गए। हमें यकीन ही नहीं आया कि हम ताजमहल के सामने खड़े हैं। वो बच्ची लिख रही है, कह रही हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम ताजमहल के सामने खड़े हैं। ताजमहल को हम पहले भी मुख्तलिफ़ फ़िल्मों और तस्वीरों में देख चुके हैं। मुख्तलिफ़ मतलब विभिन्न। मुख्तलिफ़ मतलब क्या होता है हिंदी में? जिसको कहते हैं विभिन्न। यानी ताजमहल को हम पहले मुख्तलिफ़ फ़िल्मों और तस्वीरों में देख चुके हैं, लेकिन जो लुत्फ़ यानी जो मज़ा, लुत्फ़ के मायने क्या होता है? मज़ा। जो लुत्फ़ असल इमारत को देखकर हासिल हुआ उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। तो इस तरह से ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है। अब मिलते हैं हम लोग अगले हिस्से में। जय हिंद, जय भारत।